Hello, good morning students. Today here represent my topic nutrition in plants. Chapter 6 Life process. Topic nutrition in plants. Previous video में आप nutrition, what is the nutrition, nutrient, metabolism, बाकी definitions, flow chart of nutrition ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं. इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. We will discuss here nutrition in plants. सबसे पहले मैं यहां पर क्या डिस्कस करने जा रहा हूं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स व्हाट इज द हाउ टू एंड न्यूट्रिशन में कैसे आप यहां पर प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है हाउ टू. तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा प्लांट्स में जो भी कंटेंट प्लांट्स क्या थे ऑटोट्रॉफी. पिछली वीडियो में मैंने आपको फ्लो चार्ट बता चुका हूं कि जो प्लांट्स होते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स कैसे होते हैं ऑटोट्रॉफी मींस प्रोड्यूसर्स मींस दे प्रोड्यूस इटसेल्फ योर फूड. अपने फूड का फॉर्मेशन ये कैसे करते हैं अपने आप. तो ये अपने आप यानी सिंपल सी बात है कुछ ना कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट तो होगी लेकिन तो वो मटेरियल्स क्या है तो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट क्या है जैसे फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी की रिक्वायरमेंट इनको क्या होगी ये इन्वायरमेंट से लेंगे और अपने फूड का क्या करेंगे फॉर्मेशन. तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर पॉइंट फर्स्ट फोटोसिंथेसिस. इस पॉइंट पे आते हैं फोटोसिंथेसिस. Because green plant produce their food with the help of this process. किस प्रोसेस के थ्रू बाय द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट क्या करते हैं अपने फूड मटेरियल्स का क्या करते हैं फॉर्मेशन. तो व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस है क्या. तो सबसे पहले मैं आपको फोटोसिंथेसिस क्या है डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको रिएक्शन दिखाना चाहूंगा फोटोसिंथेसिस की. अगर आपको रिएक्शन लर्न है तो आप डेफिनेशन भी बता सकते हैं या इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप इसके आंसर दे सकते हैं. तो फोटोसिंथेसिस है क्या जल्दी मैं एक बार डेफिनेशन बोल रहा हूं आप सुनिएगा. डेफिनेशन को आप रिएक्शन से बनाने की कोशिश करिएगा. ठीक है मैं आपको डेफिनेशन से पहले आपको रिएक्शन दिखाना चाहूंगा. रिएक्शन देखिए यहां पर आपको रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. एक टॉपिक यहां पर देखा रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन के पहले मैं आपको यहां पर थोड़ा सा रिएक्शन बताना चाहूंगा. ठीक है तो रिएक्शन पे फोकस करिएगा. रिएक्शन क्या है 6CO2 प्लस 12H2O क्या मिलेगा आपको C6H12O6 प्लस O2 कितना 6O2 प्लस 6 वाटर H2O किसकी प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. किसकी प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इनटू द क्लोरोफिल. कहां पर क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोफिल. तो आइए रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस दोनों चीजें मैं आपके यहाँ पे लिखा रहा हूं. डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस की मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले आप रिएक्शन एक बार देखिएगा. 6CO2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल हैं 6. 12H2O मॉलिक्यूल 12 वाटर मॉलिक्यूल है इसकी प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. कहां पर इनटू द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या है पिगमेंट है प्लांट. तो सनलाइट की प्रेजेंस में इनटू द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल के अंदर क्या होगा C6H12O6 इसको बोलते हैं क्या ग्लूकोज. क्या है ग्लूकोज. ग्लूकोज प्लस क्या होगा 6O2 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल. अब आप देखिए फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन में आपको रिएक्शन से यहां पर दिखाना चाहूंगा. ग्रीन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इनटू द क्लोरोफिल फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर ग्लूकोज के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं फोटोसिंथेसिस. तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं
फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट यानी जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है यही क्या है इनका, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज द न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट क्या है, यही तो है ग्लूकोज यानी जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन्स है, ये सब क्या है न्यूट्रिएंट। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या है न्यूट्रिएंट, जिससे इनको क्या मिलेगी, फोटोसिंथेसिस से क्या मिलेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा और फॉर्मेशन ग्लूकोज को क्या करेंगे, यूज करेंगे एज ए न्यूट्रिएंट। कौन, प्लांट्स। तो प्लांट क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज करके एनर्जी के रूप में क्या यूज कर रहे हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल पिगमेंट है जिसके अंदर क्या है, ये सारी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है और फॉर्मेशन किसका हो रहा है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो आपको क्या करना है, डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, और डेफिनेशन को आप लर्न नहीं करिएगा, लर्न मतलब आप इसको यहाँ पे लर्न करिएगा लेकिन आप रखिए मत इसको, लर्न कहां से करेंगे, आप रिएक्शन आप लर्न रखिए और उसके रिएक्शन से आप डेफिनेशन को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, 6 CO2 मॉलिक्यूल प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल। आगे देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इनटू द क्लोरोफिल, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, फार्मूला C6H12O6 प्लस 6 O2 मॉलिक्यूल प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल, ये फॉर्मेशन होगा, ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को आपको थोड़ा समझना है। एक पॉइंट यहां पर आप जो आपका यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और आपका क्या है, वाटर है, और ये सबस्ट्रेट है, ये सब क्या है, ये सबस्ट्रेट है और ये क्या है, ये आपका प्रोडक्ट। एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका जो प्रोडक्ट होगा उसमें जो कार्बन के नंबर्स होंगे वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, जितना आपका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के बराबर ही आपका प्रोडक्ट जो आपके कार्बन हो सकते हैं। मींस जो आपका यहाँ पर आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है वो कितने कार्बन का, हाउ मेनी कार्बन, 6 कार्बन का ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। जो ग्लूकोज बन रहा है वो कितने कार्बन का है, 6, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, 6 कार्बन का यहाँ पर है। और जो आपको 6 कार्बन मिलेगा कहां से, क्योंकि यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, और 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कंटेन्स 1 कार्बन, 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कंटेन्स 1 कार्बन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपके कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कितने यूज कर रहे हैं, आप 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जो प्रोडक्ट साइड आपको जो ग्लूकोज मिलेगा वो लगभग मैक्सिमम आपको कितना मिल सकता है, 6 कार्बन का ही ग्लूकोज मिल सकता है। और यहाँ पर आप क्या यूज कर रहे हैं, 12 वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल जितना यूज कर रहे हैं यहाँ पर 12 वाटर मॉलिक्यूल, और उतने ही आप देखिए वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो मेनली बैलेंसिंग के लिए होता है। ठीक है, तो वाटर को आपको यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, वाटर ऑटोमेटिकली वो आपके एटमॉस्फेयर से बैलेंस होता रहता है। अच्छा, किसी में कभी भी आप देखिएगा कि कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर 12 वाटर मॉलिक्यूल मिल जाता है और कहीं कहीं पर आपको 6 भी मिल सकता है, कुछ बुक्स में आपको 6 वाटर मॉलिक्यूल भी मिल सकते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे 12 मिले या 6 मिले, आप वाटर देख कर घबराइएगा नहीं, यहाँ पर 6 दे दिया है। आप मेन रिएक्शन को, बाकी कार्बन को देखिए, ग्लूकोज को देखिए, ऑक्सीजन को देखिए, वाटर जो भी है आप उसको बैलेंस करिएगा, लेकिन जल्दी कोशिश करिएगा कि आप क्या देखिए 12 वाटर मॉलिक्यूल। आइए नेक्स्ट, दूसरी चीज, प्रोसेस में एक चीज आता है कि कोई भी प्रोसेस हो, चाहे जैसा प्रोसेस हो, मैक्सिमम आप जितने भी प्रोसेस, जितने भी एक्टिव प्रोसेस हैं, सभी को परफॉर्म करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, किसी न किसी प्रकार की आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी। तो सिंपल सी बात है, प्लांट है अपने फूड का फॉर्मेशन खुद कर रहे हैं, लेकिन इनको भी तो रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की। तो एनर्जी इनको कहां से मिलती है, तो ग्रीन प्लांट्स को जो एनर्जी मिलती है वो कहां से मिलती है, सनलाइट से। कहां से मिलती है, सनलाइट से। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को एनवायरनमेंट से यूज करते हैं, सनलाइट से क्या लेते हैं, एनर्जी। तो एनर्जी कौन से लेते हैं ग्रीन प्लांट, लाइट एनर्जी। कौन सी, लाइट एनर्जी। और क्लोरोफिल के अंदर क्या फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज यानी फूड मटेरियल्स का, कार्बोहाइड्रेट का क्या फॉर्मेशन। तो एक चीज इस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में सबसे पहले आप क्या लर्न करेंगे, डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। डेफिनेशन को आप रिएक्शन से बना सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स take from atmosphere take inorganic materials like carbon dioxide and water in the presence of sunlight into the chlorophyll form the glucose या carbohydrate. This process is known as photosynthesis. इस process को क्या कहते हैं, नाम देते हैं photosynthesis.
रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, 6 CO2 मॉलिक्यूल प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इनटू द क्लोरोफिल, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 वाटर एंड 6 O2 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल। अब आइए आपको यहां पर आइए व्हाट इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन से इवेंट, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो मेनली 3 प्रोसेस आपको लर्न करना है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। इस प्रोसेस में मेनली मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा एक पॉइंट, ठीक है। तो इस प्रोसेस में यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट प्रोसेस आपका क्या है, ये इवेंट्स आप लर्न करने हैं, 3 इवेंट्स हैं, तीनों एज इट इज एनसीईआरटी में दिए हैं और तीनों आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। तो फर्स्ट इवेंट क्या है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या प्रोसेस में आपको मैंने कहा कोई भी प्रोसेस होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एनर्जी। तो एनर्जी कहां से मिलेगी, प्लांट को एनर्जी कहां से मिल रही है, प्लांट को एनर्जी सनलाइट से। तो आपको क्या होगा, सबसे जो पहला प्रोसेस होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ, क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी किससे, सिंपल सी बात है, लाइट एनर्जी। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी किसके, बाय क्लोरोफिल, बाय क्लोरोफिल, बाय क्लोरोफिल। तो पहला पॉइंट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। फर्स्ट स्टेप क्या होता है इस इवेंट में, फोटोसिंथेसिस इवेंट में फर्स्ट स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल एंड सेकंड स्टेप लाइट एनर्जी से क्या मिला, लाइट एनर्जी से मिला, आपका पहला स्टेप हो गया, एनर्जी मिल गई। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब प्लांट लाइट एनर्जी को सिंपल सी बात आप एक ही जानते हैं, जो एनर्जी होती है वो क्या है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लांट इस लाइट एनर्जी को चेंज करते हैं, किसमें, लाइट एनर्जी को चेंज, प्लांट चेंज लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कैसे चेंज करते हैं, देखिए लाइट एनर्जी को क्या किया, प्लांट ने क्या किया, बाय द क्लोरोफिल क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और उस लाइट एनर्जी से क्या मिल रहा है, प्लांट फार्म क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और आपको पता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ही क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट यानी एनर्जी, यही तो क्या है न्यूट्रिएंट, और इसी से क्या, इसी को यूटिलाइज करेंगे क्या मिलेगा, एनर्जी। तो सिंपल सी बात है, अब एनर्जी इसमें है कैसे, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, तो जो लाइट एनर्जी है प्लांट उसको क्या कर रहे हैं, प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होती है, The energy stored in the form of chemical bonds. Chemical bonds के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं क्या, लाइट एनर्जी। तो यहाँ सॉरी उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। तो प्लांट क्या कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी को क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, और वो स्टोर कहां पर है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में केमिकल बॉन्ड्स के रूप में क्या है, स्टोर्ड है। सिंपल सी बात है, अगर आपको एनर्जी चाहिए तो इन केमिकल बॉन्ड्स को क्या करेंगे, आप ब्रेक करेंगे, आपको क्या मिलेगी, एनर्जी। तो एक चीज यहां पर कंफर्म है, आपको क्या मिला, एनर्जी जो मिला वो किस फॉर्म में स्टोर हुआ, लाइट एनर्जी स्टोर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। तो सेकंड स्टेप क्या है, लाइट एनर्जी, light energy change into या convert into change into chemical energy, इसमें chemical energy and और क्या हो रहा है, water molecule and water molecule वाटर मॉलिक्यूल चेंज इनटू या ब्रेक इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो पहला स्टेप क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। थर्ड स्टेप क्या है, अब थर्ड स्टेप आप देखिए, थर्ड स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, अब ये प्रोसेस हुआ, थर्ड स्टेप में आपको क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन, किसमें हो रहा है,
फॉर्मेशन क्या होगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप आपको क्या है, थर्ड स्टेप में रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 मॉलिक्यूल इनटू ग्लूकोज, इनटू ग्लूकोज। तो आपको क्या करना है, डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो फोटोसिंथेसिस में इवेंट्स हैं, व्हाट इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट इवेंट आपका क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकंड क्या है, लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू व्हाट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। एंड थर्ड स्टेप क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ग्लूकोज। ये कंप्लीट स्टेप है जो आपको लर्न करना है फोटोसिंथेसिस में, इन न्यूट्रिशन इन प्लांट में। अब एक पॉइंट यहां पर मैं आपको कुछ 1-2 पॉइंट है जो एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इस पॉइंट में यहां पर हटा रहा हूं, रिएक्शन के रहने दीजिए। अगर आपने नोट बनाया होगा तो वहां पर एक आप कुछ पॉइंट आपने और नोट किया होगा। एक चीज आप थोड़ा सा फोकस करिएगा, किसी भी रिएक्शन में 2 चीजें होती हैं। आप एक देखते हैं, एक होता है आपका एंड पॉइंट और दूसरा होता है की पॉइंट। तो एंड पॉइंट और की पॉइंट में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले एंड पॉइंट, कोई भी रिएक्शन जब आप परफॉर्म करते हैं तो अगर आपसे कभी किसी ने क्वेश्चन पुटअप कर लिया या कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है या आपको नोट करना है, जैसा भी है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। बट अगर आपसे क्वेश्चन पुट किया गया कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर सिर्फ ग्लूकोज नहीं होगा। अगर कोई ये सोच रहा हो कि एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज द ग्लूकोज, तो आपका आंसर ये करेक्ट नहीं है, ये कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, ये आपका आंसर इनकरेक्ट है। यहां पर आपका जो आंसर होगा, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, एंड की बात कर रहा हूं मैं, एंड और की दोनों में डिफरेंस है। एंड पॉइंट अगर पूछता है व्हाट इज द एंड पॉइंट या एट द एंड ऑफ रिएक्शन या एट द एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाट इज ऑब्टेन्ड, आपको क्या क्या मिलता है, तो आपका आंसर होगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या क्या है? ग्लूकोज, क्या क्या है? ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। और अगर आपका आंसर क्वेश्चन पुट किया गया है कि व्हाट इज द की प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन या व्हाट इज द की प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो आपका आंसर क्या होगा? ओनली ग्लूकोज, ओनली ग्लूकोज। आंसर क्या होगा? ओनली ग्लूकोज। तो एंड प्रोडक्ट की प्रोडक्ट में एक बार मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा यहां पर, वो एंड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है मींस एट द एंड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के एंड पर आपको क्या क्या मिला है, जो कुछ भी मिला है, एंड मींस रिएक्शन के खत्म होने पर आपको क्या क्या मिला है, वो सारी चीजें क्या है, वो एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन है या एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस है, मींस फोटोसिंथेसिस है या जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस का वो क्या है? एंड प्रोडक्ट मींस एट द एंड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन आपने जब खत्म कराया तो उसमें आपको क्या क्या ऑब्टेन्ड हुआ है। तो जैसे भी अगर हम बात करते हैं रिएक्शन कंप्लीट होगी तो आपको क्या मिलता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर। ये दैट इज द एंड, दीज आर द एंड प्रोडक्ट, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर। बट अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन तक किया कि व्हाट इज द की प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन या व्हाट इज द की प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो आपका आंसर क्या होगा? फिर ये तीनों नहीं होंगे, ओनली ग्लूकोज। फिर आपका आंसर क्या होगा? ओनली ग्लूकोज। बिकॉज की प्रोडक्ट मींस आप रिएक्शन जिसके लिए करा रहे हैं, वो रिएक्शन जिसके लिए परफॉर्म हो रही है, जो आप यहां पर ये
फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रही है, हमारा फोटोसिंथेसिस का मेन एम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। हम ऑक्सीजन या वाटर के लिए नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एडिशनल प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। आपका जो मेन प्रोडक्ट है वही आपका क्या होगा? की प्रोडक्ट, जिसके लिए आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है, जो प्लांट में हो रहा है, वो मेन एम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ऑक्सीजन और वाटर क्या है? एडिशनल प्रोडक्ट। तो की प्रोडक्ट इज द ग्लूकोज, किसका? फोटोसिंथेसिस का जो की प्रोडक्ट है दैट इज द ग्लूकोज एंड द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ये आपका यहाँ पर ये प्रोसेस, ये लाइफ आपका सॉरी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये यहाँ पर आगे थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा। एक पॉइंट और है स्टोमेटा। व्हाट इज द स्टोमेटा? स्टोमेटा क्या होता है? व्हाट इज द स्टोमेटा? स्टोमेटा है, इसी का थोड़ा सा पॉइंट है स्टोमेटा। तो व्हाट इज द स्टोमेटा? छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा टाइम नहीं है, 2-3 मिनट का काम है इसे। स्टोमेटा, स्टोमेटा इज ए टिनी पोर, ये स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन लीव्स। जनरली लीव्स में प्रेजेंट होता है, स्टेम पार्ट भी, अगर ग्रीन पार्ट जो स्टेम पार्ट है वहां पर भी थोड़ा बहुत, कहीं पे कुछ प्लांट है जहां पर जो मॉडिफाइड है जहां पर मिल सकता है, लेकिन जो जनरली आपको मैक्सिमम प्लेस में जो मिलता है वो कहां पर? लीव्स में मिलता है। ठीक है, तो स्टोमेटा इज ए टिनी, ये स्मॉल पोर, टिनी कह सकते हैं या स्मॉल कह सकते हैं। ठीक है, स्टोमेटा इज ए स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन द लीव्स। लीव्स पर प्रेजेंट होता है एक स्मॉल पोर होता है, दैट इज नोन एज स्टोमेटा, जिसको हम नाम देते हैं क्या? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा इज ए स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन द लीव्स इज नोन एज स्टोमेटा। एक ये आपको डेफिनेशन लर्न करनी है, और सेकंड आपको इसके फंक्शन, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पुट किया था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको लर्न ही करना है, एनसीईआरटी पॉइंट आप मेंशन है जिसको आपको लर्न करना है। तो फर्स्ट फंक्शन स्टोमेटा का फर्स्ट फंक्शन क्या है? फर्स्ट, it help in the gaseous exchange. Stomata help in the stomata help in gaseous exchange, gaseous exchange इसमें हेल्प करता है gaseous exchange में। एंड सेकेंड पॉइंट, it also help in the transpiration, it help in, it also help in transpiration। गैसियस क्या क्या पॉइंट हुआ? स्टोमेटा हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, आप कह सकते हैं गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय द स्टोमेटा एंड ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस बाय द स्टोमेटा, क्या कह सकते हैं? आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपायरेशन। तो 2 पॉइंट आपको यहाँ पर लर्न करने हैं, 2 पॉइंट फंक्शन में, एक गैसेस एक्सचेंज, दूसरा क्या है? ट्रांसपायरेशन। तो 2 चीजें हैं, आपको यहाँ पर पॉइंट नोट कर दिया। सॉरी, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, जो भी टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू।